नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 4 फरवरी और दिन है रविवार। आज के दिन हम देखते हैं पिछले एक सप्ताह के करेंट अफेयर्स को। तो आगे बढ़ने से पहले हम जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 4 फरवरी और आज मनाया जा रहा है विश्व कैंसर दिवस, और साथ ही साथ 4 फरवरी को मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। तो ये जो दो दिवस हैं जो आज के दिन यानी कि 4 फरवरी के दिन मनाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स की तरफ। तो यहाँ पे पहला पूछा गया है कि हर साल गणतंत्र दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आई थिंक सभी ने पता होता है कि 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो सही ऑप्शन होता है डी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया। तो हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया। तो यहाँ पर ऑप्शन है सऊदी अरब, यूएई, ओमान या बहरीन। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, यूएई। कि भारत, फ्रांस और यूएई ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास किया। अगला विषय, हाल ही में किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजा ए मौत दी गई। ऑप्शन है नाइजीरिया, कतर, अमेरिका या म्यांमार। तो सही ऑप्शन होता है सी, अमेरिका में नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्न में से किस देश के साथ हुए एमओयू को मंजूरी दी है। ऑप्शन है कतर, मिस्र, बांग्लादेश या ओमान। तो सही ऑप्शन होता है कि ओमान के साथ हुए एमओयू को मंजूरी कैबिनेट ने दिया है। अगला विषय कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन होता है सी। अगला क्वेश्चन है, $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी कौन बनी है। ऑप्शन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया या टेस्ला या माइक्रोसॉफ्ट या स्पुतनिक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, कि माइक्रोसॉफ्ट जो है वह $3 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली दुनिया की दूसरी कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वाडा के 10 साल के वैश्विक अध्ययन में सबसे खराब देश कौन सा बना है। ऑप्शन है ब्राज़ील, रूस, चीन या दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, कि वाडा के 10 साल के अध्ययन में सबसे खराब देश जो है वह रूस बना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की जनसंख्या में लगातार दूसरे वर्ष कमी आई है। ऑप्शन है भारत, चीन, नाइजीरिया या पाकिस्तान। तो सही ऑप्शन होता है बी, चीन में लगातार दूसरे वर्ष यहाँ की जनसंख्या में कमी देखने को मिली है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का दूसरा BLF संचार स्टेशन कहाँ बनेगा। ऑप्शन है उत्तराखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। तो भारत का जो दूसरा है BLF संचार स्टेशन वह तेलंगाना में बनाया जाएगा। तो सही ऑप्शन होता है बी। अगला क्वेश्चन है कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन निम्न में से कौन से देश के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन है इजराइल, मिस्र, फ्रांस या अल्बानिया। तो सही ऑप्शन होता है सी, फ्रांस। कि इस साल जो गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन आए हैं वह फ्रांस देश के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2023 कहाँ मनाया गया। ऑप्शन है ईटानगर, कोहिमा, धर्मशाला या अगरतला। तो जो तीसरा वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया है वह कोहिमा में मनाया गया है। तो सही ऑप्शन होता है बी। क्वेश्चन है, हाल ही में कर्तव्य पथ पर भारत ने अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। किस देश के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो यहाँ पे आपने पता है कि इस साल जो है भारत ने 75वां अपना गणतंत्र दिवस मनाया है। तो इसमें जैसा कि मैंने बताया कि फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन जो है राष्ट्रपति वह मुख्य अतिथि के रूप में थे। लेकिन यह पूछा गया है कि जब साल
2023 में भारत ने 74वां गणतंत्र दिवस मनाया। उस साल जो अब्दुल फतेह अल सीसी मुख्य अतिथि के रूप में आए थे वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सही ऑप्शन होता है सी कि वह मिस्र के राष्ट्रपति थे। अगला ऑप्शन है विंग्स इंडिया का आयोजन निम्न में से किस शहर में हाल ही में संपन्न हुआ? ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, गांधीनगर या चेन्नई। तो सही ऑप्शन होता है ए, हैदराबाद में विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया। क्वेश्चन है निम्न में से किसने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की नई बिल्डिंग कौशल भवन का उद्घाटन किया? तो यहाँ पर जो है कौशल भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। तो सही ऑप्शन होता है ए। क्वेश्चन है हाल ही में थाई पूसम त्यौहार कहाँ पे मनाया गया? तो ऑप्शन है आपका कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो सही ऑप्शन होता है सी, तमिलनाडु की थाई पूसम जो त्यौहार है वह तमिलनाडु में मनाया गया। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? ऑप्शन है रूस, कनाडा, अमेरिका या फ्रांस। तो यहाँ पर कनाडा की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस के रूप में घोषित किया है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस देश को 40,000 लीटर की मैलाथियान की सहायता प्रदान की है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या ऑस्ट्रिया। तो सही ऑप्शन होता है सी कि भारत ने जो है 40,000 लीटर की जो मैलाथियान की सहायता जो है वो अफगानिस्तान को प्रदान की है। क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर जो है हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ? तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर जो है वह हिमाचल प्रदेश में शुरू हुआ। तो सही ऑप्शन होता है आपका सी। क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने निम्न में से किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल कर लिया है? ऑप्शन है अमेरिका, हांगकांग, फ्रांस या जर्मनी। तो भारत ने हांगकांग को पीछे छोड़कर वैश्विक शेयर बाजार में जो है वह चौथा स्थान हासिल किया है। तो सही ऑप्शन होता है बी। क्वेश्चन है हाल ही में भारत और किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ? ऑप्शन है थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया या स्विट्जरलैंड। तो यहाँ पर है कि भारत और स्विट्जरलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता संपन्न हुआ है। तो सही ऑप्शन होता है डी। क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो यहाँ पर प्रत्येक साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन होता है डी। क्वेश्चन है हाल ही में कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न जो कि मरणोपरांत से सम्मानित किया जाएगा वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर की, तो वह बिहार राज्य के ठीक है मुख्यमंत्री रहे हैं। तो सही ऑप्शन है आपका ए। क्वेश्चन है हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक साल भारत में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन होता है सी। क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा ग्रीन रूम्स निम्न में से किस देश से संबंधित है? तो ग्रीन रूम्स जो है वह यूक्रेन से संबंधित है। तो सही ऑप्शन होता है सी। क्वेश्चन है हाल ही में 19वां नाम का शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? ऑप्शन है मनीला, कपाला, मस्कट या आबू धाबी। तो नाम का जो है 19वां जो शिखर सम्मेलन है वह कपाला में हुआ। तो सही ऑप्शन होता है बी। क्वेश्चन है हाल ही में घोषणा हुई कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन है पवन ऊर्जा, पन विद्युत योजना या रूफटॉप सोलर पैनल से या हाइड्रोजन उत्पादन से। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो सूर्योदय योजना शुरू किया गया है वह है आपके रूफटॉप सोलर पैनल से। तो सही ऑप्शन होता है सी। क्वेश्चन है हाल ही में कॉपर की खोज और खनन परियोजनाओं के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल किस देश की यात्रा पर गया है? ऑप्शन है बोलिविया, चिली, जाम्बिया या अर्जेंटीना। तो सही ऑप्शन होता है सी कि कॉपर की खनन और खोज परियोजना के लिए भारत का जो प्रतिनिधिमंडल है वह जाम्बिया की यात्रा पर गया है। क्वेश्चन है भारत में प्रतिवर्ष पराक्रम दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपने पता है कि प्रत्येक साल जो है 23 जनवरी को पराक्रम दिवस जो मनाया जाता है वह सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो सही ऑप्शन होता है बी।
क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की फेंसिंग करने की घोषणा की है? ऑप्शन है नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो भारत ने जो है म्यांमार की सीमा पर फेंसिंग करने की घोषणा किया है, तो सही ऑप्शन होता है बी। क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हाल ही में किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी? तो यहाँ पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, खोडलधाम जो ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी गई है वह गुजरात में रखी गई है, तो सही ऑप्शन होता है ए, कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा गुजरात में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधारशिला रखी गई। क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किस देश ने स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल की है? ऑप्शन है अमेरिका, फ्रांस, ब्राज़ील या जापान। तो सही ऑप्शन होता है जापान, जो है स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल किया है, तो सही ऑप्शन होता है डी। क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? ऑप्शन है भारत में, ऑस्ट्रेलिया में, कंबोडिया में या यूएई में। तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो राम मंदिर है वह ऑस्ट्रेलिया में बनाया जाएगा, तो सही ऑप्शन होता है बी। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है कंबोडिया, मैक्सिको, इजिप्ट या अमेरिका। तो यहाँ पर है कि इजिप्ट के जो विश्व धरोहर स्थल हैं वहाँ पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किया गया, तो सही ऑप्शन होता है सी। आज का अंतिम अपडेट है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया गया? ऑप्शन है तमिलनाडु, कर्नाटक, हरियाणा या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पे है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन जो है हरियाणा राज्य में किया गया, तो सही ऑप्शन होता है सी। तो दोस्तों ये थे पिछले एक सप्ताह के करंट अफेयर्स के अपडेट्स। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? तो जिसका सही उत्तर था उत्तराखंड। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हर वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि, मतलब इस वर्ष जो है गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इमैनुअल मैक्रोन निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन है आपके इजराइल के, मिस्र के, फ्रांस के या अल्बानिया के। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।